उपस्थित मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। साथियों, शहीदों की यह धरती, ये हरियाणा की राजनीतिक चेतना और जनविश्वास की ये मजबूत पहचान है। साथियों, इस धरा पर आज की यह रैली जन आशीर्वाद का ये महासंगम है। साथियों, हम देख रहे हैं इतनी भारी संख्या में आज ये जन सैलाब उमड़ा है। यह उस विश्वास की साथियों ये गूंज है जो आपने विकास, ईमानदारी और राष्ट्रहित की राजनीति के पक्ष में आपने अपना समर्थन दिया है। साथियों, शहीदों की यह धरती सदा ही परिश्रम, त्याग और सत्य का ये प्रतीक रही है। साथियों, आज उसी धरती से विकास ही विकल्प और विकास ही भविष्य की एक नई ये ओंकार उठी है। साथियों, आज मैं सीधे फरीदाबाद से आप लोगों के बीच में आया हूं। साथियों, वहां पर यहां की तरह हजारों की संख्या में, लाखों की भीड़ में लोगों का साथियों जन सैलाब था। और साथियों, मैं देख रहा था वहां के लोगों के चेहरे पर एक ही विश्वास था, और वो विश्वास था कि भारत बदल रहा है। साथियों, ये विश्वास मैंने उनके चेहरे पर देखा है। साथियों, हरियाणा आज आगे बढ़ रहा है, ये विश्वास उनके चेहरे पर था, और वही जोश, वही विश्वास, वही ऊर्जा साथियों मुझे शहीदों की इस धरती पर आप लोगों के कई गुना अधिक दिखाई दे रही है। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, ये परिवर्तन हम सब देख रहे हैं। ये परिवर्तन उस मजबूत नेतृत्व की देन है जिसने देश को एक नई दिशा दी है। साथियों, जिसने गरीब के घर तक विकास पहुंचाया है, जिसने हर नागरिक को एक विश्वास दिलाया है कि उसका सपना इस देश का सपना है। साथियों, मैं बात कर रहा हूं उस नेता की, उस भारत मां के लाल की, नरेंद्र मोदी, जिसने इस भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प 2047 का लिया है। ऐसा महान नेता साथियों जो बिना रुके, बिना थके इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। साथियों, उनकी नीयत साफ है, हम सब ये जानते हैं। उनका इरादा भी मजबूत है और उनका लक्ष्य भी साथियों स्पष्ट है। हरियाणा का हर नागरिक खुशहाल हो और हर गांव विकसित हो और हर युवा आत्मनिर्भर हो, ये सोच हमारी सरकार की है। साथियों, शहीदों की यह भूमि खेती किसानी के साथ संघर्ष और स्वाभिमान की भी ये भूमि है। एक समय था जब यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। साथियों, सड़कों की हालत वो खराब थी। रोजगार के लिए हमारे हमारे युवा लोगों की चौखटों पर वो बैठा रहना पड़ता था। साथियों, विकास केवल कागजों तक ही सीमित था। साथियों, लेकिन आज आप देखते हैं पिछले 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये तस्वीर हरियाणा की बदल चुकी है। आज गांव-गांव पक्की सड़कें हैं। साथियों, किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। युवाओं को पारदर्शी आधार पर साथियों बिना पर्ची, बिना खर्ची के आज हरियाणा सरकार की नौकरी मिल रही है। यह बदलाव ये आपके जीवन में साथियों दिख रहा है। लेकिन साथियों,
मैं ये कहना चाहूंगा, जब सच्चा विकास होता है तो झूठ की राजनीति करने वालों को कुछ दिक्कत जरूर होती है। साथियों, विपक्ष के पास आज कोई एजेंडा नहीं है, आज कोई विजन नहीं है, आज कोई नीति भी उनके पास नहीं है। साथियों, बस एक ही एजेंडा है कि भ्रम फैलाओ, झूठ बोलो और लोगों को गुमराह करो। ये विपक्ष के पास आज एक ही एजेंडा है। साथियों, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आप लोग दशकों तक सत्ता में रहे हैं, आपने सफेदों के लिए क्या किया है, ये भी आज पूछने की जरूरत है। आज उनको बताने की भी जरूरत है। क्या उन्होंने आपके खेती की चिंता की है, ये भी उनसे पूछने की जरूरत है। क्या उन्होंने आपके बच्चों के भविष्य के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं, ये भी बताने की जरूरत है। साथियों, उन्होंने केवल सत्ता सुख भोगा है, परिवारवाद को बढ़ावा दिया है, जनता के वादों को साथियों जाल में फंसाकर उनके ऊपर छोड़ने का काम उन्होंने किया है। साथियों, आज जब जनता जाग चुकी है तो कांग्रेस के साथियों, विपक्षी साथी आज बौखला गए हैं। आज वो विकास को नहीं रोक पा रहे हैं, इसलिए वो झूठ बोल करके लोगों को भ्रमित और लोगों को गुमराह करने का वो काम कर रहे हैं। लेकिन साथियों, हमारी सरकार जो कहती है, हमने जो कहा है साथियों, उसको पूरा किया है। इसका परिणाम है कि आज हमने पिछले विधानसभा चुनाव के अपने संकल्प पत्र में, जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था, 217 वायदे हमने किए थे। मुझे खुशी है 217 में से 60 वायदों को आज हमने पूरा कर दिया है। 157 वादों के ऊपर साथियों गति से काम चल रहा है। आज हरियाणा विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इसके पीछे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की वो दूरदर्शी मार्ग इसके पीछे है। साथियों, हमारी सरकार राष्ट्र प्रथम की नीति पर चलते हुए हर संकट में भारतीयों के साथ आज खड़ी हुई दिखाई दे रही है। साथियों, मुझे इस बात का गर्व भी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब भी देश के ऊपर कोई वैश्विक संकट या कोई आपदा आई है तो भारत माँ के लाल नरेंद्र मोदी देश के लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई दिए हैं। चाहे साथियों कोरोना काल का समय हो, विदेशों से भारतीयों को भारत में लाने की बात हो, और साथियों चाहे अफगानिस्तान में युद्ध की स्थिति में भारतीयों को सुरक्षित भारत की भूमि पर पहुंचाने की बात हो, और साथियों चाहे अब मिडिल ईस्ट के अंदर जो लड़ाई चल रही है जिसका प्रभाव पूरी दुनिया के ऊपर पड़ा है, भारतीयों को सुरक्षित भारत लाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और साथियों उस समय के अंदर जब पूरा विश्व प्रभावित है और पेट्रोल डीजल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, भारत माँ के लाल नरेंद्र मोदी जी ने उस समय में भी एक्साइज ड्यूटी को कम करके उन रेटों को स्थिर करने का काम वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उसको घटा करके देश के लोगों को बड़ी राहत देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, हम सब जानते हैं कि विपक्ष किस प्रकार से गुमराह कर रहा है, किस प्रकार से विपक्ष झूठ को फैलाने का काम कर रहा है कि गैस को लेकर के, पेट्रोल को लेकर के, डीजल को लेकर के। साथियों, आज मैं शहीदों की सरदारी के बीच में एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूं, आप लोगों को इस बात से आश्वस्त करना चाहता हूं कि हरियाणा में ना पेट्रोल की कमी होगी, ना डीजल की कमी होगी, और ना ही साथियों गैस की कमी होगी। हमने इसके लिए जो विपक्ष अफवाह फैला रहा है इससे हमें बचने की जरूरत है। साथियों, इस आड़ के अंदर कुछ लोगों ने कालाबाजारी शुरू कर दी थी, हमने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की है। और साथियों गैस निर्बाध मिले लोगों तक, उनके घर तक पहुंचती रहे, उसके लिए हमने
गैस पाइपलाइन के विस्तार का एक योजना बनाई है, जिसका 3 लाख रुपए प्रति किलोमीटर उसका भाव था, परंतु हमने उसको घटा करके 1000 रुपए प्रति किलोमीटर वो कर दिया है। और हमारी सोच है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 13 लाख से अधिक घरों में पीएनजी कनेक्शन गैस के देने का लक्ष्य ये पूरी तेजी से पूरा होगा। साथियों, सरकार जो आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखने के लिए पूरी तरह हमारी सरकार सतर्क है। साथियों, आप सभी से मेरा आग्रह है कि विपक्ष के इन बातों से, इस झूठ के अंदर फंसने की बजाय साथियों सरकार का सहयोग करें। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में हमारी डबल इंजन की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र के साथ साथियों योजनाओं को गति से धरातल पर उतारने का काम कर रही है। हमने हर वर्ग के और हर वर्ग के कल्याण के लिए नई योजनाएं बनाई हैं और उन्हें पारदर्शिता से हम धरातल पर घरों तक, लोगों तक पहुंचाने का काम निरंतर हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मैं पूरे विश्वास के साथ आज शहीदों की सरदारी को ये भी कहना चाहता हूं कि जो आशीर्वाद आप लोगों ने विधानसभा के चुनाव के अंदर दिया है, मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं कि शहीदों के विकास में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। साथियों, इसको आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। साथियों, आज की जो रैली, जो धन्यवाद और विकास रैली है, साथियों इसका ये स्पष्ट आदेश है कि धन्यवाद तो मेरे शहीदों के लोगों का है, जिन्होंने साथियों एक मुस्त होकर के यहां से कमल का फूल खिलाने का काम किया है। और साथियों, विकास की जिम्मेवारी हमारी है और मुझे ये बताते हुए खुशी भी है कि आज यहां आपके क्षेत्र के विकास को एक नई दिशा देने के लिए आज मैंने 49 करोड़ 73 लाख रुपए की लागत की 10 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास आज यहां पर किए हैं। साथियों, इनमें 19 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत के 6 उद्घाटन और 30 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत के 4 शिलान्यास आज यहां पर किए हैं। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस हलके के विकास को गति देने के लिए हमने पिछले 11.5 वर्षों में, वर्ष के कार्यकाल में 206 यहां पर अनाउंसमेंट किया था और 206 में से 181 अनाउंसमेंट पूरी हो गई हैं। बाकी के ऊपर गति से काम चल रहा है। साथियों, हमने जो बोला है उस बात को धरातल पर उतारने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस के ये हमारे विपक्ष के साथी ये लगातार इस प्रकार की बात करते हैं कि काम नहीं हो रहा है, ये झूठ फैलाने का काम करते हैं। साथियों, मैं ये भी आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं कि पिछले लगभग 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने यहां शहीदों के अंदर लगभग 1384 करोड़ रुपया विकास कार्यों के लिए यहां पर खर्च किया है। और कांग्रेस ने मात्र यहां पर 552 करोड़ रुपया 10 वर्षों के अंदर उन्होंने इस शहीदों के लिए खर्च करने का काम किया है। ये 552 करोड़ रुपया भी साथियों भ्रष्टाचार की उनके समय के अंदर ये भेंट चढ़ा है, परंतु आज हमारी सरकार में 1594 करोड़ रुपया साथियों विकास कार्यों के लिए यहां खर्च किया है, जिनके हमने पहले भी उद्घाटन किए हैं। 120 करोड़ रुपए के 49 करोड़ रुपए के लगभग विकास कार्यों के उद्घाटन आज मैंने यहां पर किए हैं। साथियों, मैं पिछले 1 साल के अंदर हमने जो अपने संकल्प पत्र में कहा था उस काम को पूरा किया है। अपने संकल्प पत्र में हमने बिना पर्ची बिना खर्ची के 1 साल में 36,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, 13,500 युवाओं के इंटरव्यू चल रहे हैं। मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने पिछले 11 वर्षों में यहाँ जींद जिला के अंदर साथियों 15,000 युवाओं को
बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे ये भी बताते हुए खुशी है कि हमने अपने तीसरे कार्यकाल में भी प्रदेश के सर्वांगीण विकास और हर वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि हमने अपने संकल्प पत्र में ये भी बात कही थी कि जो हमारे किडनी के पेशेंट हैं और उनका भारी भरकम, जब वो डायलिसिस कराने के लिए जाते थे, भारी भरकम खर्चा होता था। साथियों, हमने अपने संकल्प पत्र में इस बात को डाला था कि जब 8 तारीख के बाद ये सरकार बनेगी, हरियाणा के सरकारी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में उनका फ्री होगा। आज हरियाणा के अंदर साथियों डायलिसिस फ्री होता है, किसी का कोई 5 पैसा नहीं लगता है। साथियों, हमने ये भी कहा था, इतनी भारी संख्या में मेरी मातृशक्ति बैठी है कि जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है, उनकी रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। साथियों, मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि आज हमारी सरकार ने इसको भी लागू कर दिया है और बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर हमारी सरकार पहुंचा रही है। साथियों, ऊपर का पैसा उनके खाते में पहुंचाने का काम हमारी सरकार करती है। अब तक मैंने 243 करोड़ रुपया बहनों के खाते में पहुंचाने का काम किया है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमने जो लाडो लक्ष्मी योजना बहनों से संकल्प किया था कि हम 2100 रुपए देने का काम करेंगे, मुझे खुशी है कि हमने उसको भी लागू कर दिया है। पहले मैंने 1 लाख तक ये फर्स्ट फेज में रखा था और पहले ही बजट के अंदर 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। साथियों, हमने अब तक बहनों के खाते में 834 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम ये हरियाणा सरकार ने किया, हमारी सरकार ने किया है। और साथियों, मुझे खुशी है अब इसका दायरा बढ़ाया गया है। पहले हमने उन माताओं को भी देने का निर्णय किया था जिन माताओं के बच्चों ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अंदर 80% नंबर उन्होंने लिए हैं। उन माताओं को भी हमने 2100 रुपए देने का साथियों काम किया है। और उसके साथ साथ जिन्होंने उनको निपुण करने का काम किया है या किसी गंभीर बीमारी से अपने बच्चे को बाहर निकालने का काम किया है, ऐसी माताओं को भी हमने 2100 रुपए देने का काम किया है। और अब इस दायरे को हमने बढ़ाया है। इस बजट के अंदर हमने 6500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और हमने 1,80,000 तक की बहनों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। ये निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। साथियों, हमने ये संकल्प लिया था कि हरियाणा अपने किसान की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदने का काम करेगा। मुझे खुशी है कि हमने इसको भी पूरा कर दिया है। अब तक मुझे खुशी है 12 लाख किसानों के खाते में हमने सीधा 1,64,000 करोड़ रुपया उनके खाते में पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। ये देश का पहला ऐसा राज्य है जो अपने किसान की 24 फसल एमएसपी पर खरीदने का काम कर रहा है। साथियों, रबी का भी सीजन भी चल रहा है। हमारे कुछ विपक्षी साथी कई प्रकार से गुमराह कर रहे हैं, परंतु एक विश्वास आप लोगों के बीच में मैं आप लोगों को दिलवाना चाहता हूं। हरियाणा के किसान को आप लोगों के माध्यम से ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, हरियाणा सरकार अपने किसान का एक एक दाना एमएसपी पर खरीदने का काम करेगा। किसी भी किसान को उसकी फसल के खरीद में कोई दिक्कत हमारी सरकार नहीं आने देगी। साथियों, हमने 28 मार्च को सरसों की खरीद का शुभारंभ किया था और 1 अप्रैल से हमने गेहूं की खरीद वो शुरू कर दी है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने अपने यहाँ पर जो विकास कार्य हैं उन विकास कार्यों को बड़ी गति से हमारी सरकार आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हमने पहले कांग्रेस सरकार के जो 10 साल का शासन था, जे मेरे किसान की फसल का खराबा होता था तो उनको साथियों मुआवजे के नाम पर बहुत कम राशि पहुंचाने का काम ये कांग्रेस के लोग करते थे। इन्होंने मात्र 10 साल के शासन में 1,138 करोड़ रुपया मुआवजा राशि दी और हमारी सरकार ने
11 वर्षों के कार्यकाल में 16,500 करोड़ रुपया किसानों को फसल के खराबे का मुआवजा देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, कांग्रेस के शासनकाल का 269 करोड़ रुपया भी हमने देने का काम किया है। साथियों, हमने निर्णय किया है कि हमारी जो बागवानी फसलें को प्राकृतिक आपदाओं में अगर नुकसान होता है तो उसके नुकसान के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के माध्यम से 46 बागवानी फसलों को इसमें शामिल किया गया है और अब तक हमने 157 किसानों को 1,40,21,000 रुपए का मुआवजा भी देने का काम हमने किया है। साथियों, इसी प्रकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की सोच है कि मेरा किसान मजबूत और सशक्त हो। उसी को लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चलाई हुई है और मुझे खुशी है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 20,18,000 किसानों को 22 किस्तों में 7,562 करोड़ रुपए की राशि उनके खाते में जमा कराने का काम ये हमारी सरकार डबल इंजन सरकार ने किया है। साथियों, किसानों के ऊपर जो अंग्रेजों के जमाने का अभियान लगा हुआ था उस अभियान को भी हमने खत्म किया, अपने संकल्प पत्र में कहा था और 133 करोड़ रुपया उसको भी माफ करने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने जो वंचित वर्ग में अनुसूचित जातियों को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल रहा था उसको भी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग के अंदर जो क्रीमी लेयर थे वो 6 लाख रुपए थी उसको भी बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार ने 8 लाख रुपए किया है। साथियों, इसी कड़ी के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो एक सोच है कि हर सर के ऊपर छत हो और उसको मकान मिले, हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,56,000 मकान बना करके लोगों को देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने इसी कड़ी में गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी के तहत शहरों में 18,470 ऐसे लोगों को परिवारों को प्लाट और उनको फ्लैट देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि कोई भी अपने इलाज के लिए वंचित न रहे, पैसे के अभाव के कारण वो अपना इलाज ना करा सके, जो आयुष्मान योजना चिरायु योजना ये शुरू की हुई है, इसके माध्यम से हरियाणा प्रदेश के अंदर 27,42,000 लोगों का ये इलाज कराया गया है और उसकी एवज में लगभग 4,000 करोड़ रुपया ये हमारी डबल इंजन सरकार ने देने का काम किया है। साथियों, इसी कड़ी में हमने हरियाणा के अंदर 17 जिलों में डे केयर जो कैंसर सेंटर्स है उसका शुभारंभ किया है और इन केंद्रों के खुलने से अब 22 जिलों में जो कैंसर पीड़ित मरीजों को इसका इलाज और इसका लाभ मिलेगा, हमने उनको खोलने का काम किया है। साथियों, पिछले दिनों हमने संकल्प पत्र में कहा था कि जो हमारे सीटी के पेपर के विद्यार्थी हैं उनको हम घर से लेकर के सेंटर और सेंटर से लेकर के घर तक पहुंचाने की एक अच्छी व्यवस्था करेंगे। उसकी व्यवस्था करने का भी काम हमारी सरकार ने किया है। एक भी बच्चे को और बच्चे के माँ बाप को जो सीटी का पेपर देने के लिए गए हैं, चाहे बेटा था चाहे बेटी थी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई है। साथियों, हमने ये भी कहा था कि हमारे जो हरियाणा कौशल रोजगार में लगे हुए जो हमारे युवा हैं उनके रोजगार को सुरक्षित करने की गारंटी वो हमारी सरकार देगी, उसको भी हमने पूरा किया है। और साथियों, मैं बताना चाहता हूं, इस बजट के अंदर हमने एक और निर्णय किया है। इस बजट में मैंने कहा है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हमारे किसान हैं जो ट्यूबवेल के ऊपर कनेक्शन लेते हैं उनको निर्बाध बिजली मिले, इसके लिए मैंने एक हरियाणा एग्रो डिस्कॉम के नाम से एक अलग एजेंसी बनाने का निर्णय, एक तीसरी एजेंसी बनाने का निर्णय किया है। साथियों, हमने ये भी निर्णय किया है कि उसके साथ सोलर जोड़ करके जो हमारे किसान हैं, किसानों के ट्यूबवेल के ऊपर जो सोलर पंप लगे हुए हैं, साथियों उन सोलर को हम इस ग्रिड से जोड़ने का काम करेंगे। और अभी हमने 35,000 इस बजट के अंदर
और घोषणा की है कि उनके ट्यूबवेल के ऊपर भी ये सोलर पैनल लगाएंगे, उसको भी ग्रिड से जोड़ने का काम करेंगे। जितनी बिजली की आवश्यकता होगी वो बिजली उपयोग करेंगे, बाकी हरियाणा सरकार वो ग्रिड के अंदर देने का काम करेंगे, जिससे मेरे किसान की इनकम भी बढ़ेगी। साथियों, हमने इसी कड़ी के अंदर एक और निर्णय किया है। मेरे हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 5.5 लाख के करीब में सेम ग्रस्त भूमि है, जहां पर मेरे किसान की फसल नहीं होती है। हमने निर्णय किया था पिछली बार 1 लाख एकड़ भूमि को सेम से मुक्त करने का। 96,000 एकड़ भूमि साथियों हमने सेम से मुक्त कर दी है, और अब की बार भी ये निर्णय 1,40,000 एकड़ का लिया है। जल्दी ही हम इसको भी पूरा करेंगे साथियों, ताकि मेरे किसान को वो दिक्कत ना हो, उसकी भी फसल उसमें हो। साथियों, उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। हमने मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत 2,000 रुपए प्रति एकड़ किसान को अतिरिक्त बोनस देने का काम भी ये हमारी सरकार कर रही है। और साथियों, मुझे खुशी है बताते हुए इस बजट के अंदर हमने निर्णय किया है कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती के लिए हम 2,000 एकड़ का एक स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लस्टर बनाने का काम हम करेंगे, जिसके तहत अगर किसान को किसी प्रकार की कोई दिक्कत, उसका भाव कम मिलेगा, तो साथ ही उसकी भरपाई हरियाणा सरकार करने का काम करेगी, ताकि किसान को उसकी कोई घाटा ना हो। उस घाटे को पूरा करने का काम हरियाणा सरकार करेगी। साथियों, हमने ये भी निर्णय किया है कि 3 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाया जाएगा, और उनको पिंक कैप योजना के तहत महिलाओं को वाहन चलाने, प्रशिक्षण और इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद हेतु 10 लाख रुपए तक का बिना ब्याज के साथियों ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा। और हमने ये भी निर्णय किया है कि अभी हमने नए 4,000 राशन डिपो वो खोले जाएंगे, और इन 4,000 डिपोओं में 33% महिलाओं को दिया जाएगा। साथियों, हमने ये भी निर्णय किया है कि हमारे जो हरियाणा के अंदर अग्निवीर हैं, अग्निवीरों को विभाग की विभिन्न साथियों अलग अलग नियुक्तियों में 20% का आरक्षण देने का काम ये हमने निर्णय लिया है। साथियों, इसी प्रकार हमने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 23,154 नए मकान बनाने का निर्णय भी अब इस बजट के अंदर लिया है। और इसी प्रकार मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 16 शहरों में 30 वर्ग गज के साथियों 15,251 प्लाट वो दिए जाएंगे। ये भी निर्णय हमने किया है। और इसी प्रकार हमने HSIIDC के में प्लाट में OBC श्रेणी के जो हमारे युवा साथी हैं, अगर वो वहां प्लाट लेना चाहते हैं, प्लाट लेकर के वहां इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, उसके अंदर भी 10% की छूट उनको देने का निर्णय हमने किया है। साथियों, हमने ये भी निर्णय किया है कि आतंकवादियों से निपटने के लिए एक अलग सेल बनाया जाएगा, एक ATS का गठन किया जाएगा। ATS का एक थाना गुरुग्राम और दूसरा पंचकुला में स्थापित किया जाएगा। साथियों, आज विपक्ष के लोग आज भी आपको जाति, धर्म और क्षेत्र के नाम ये बांटने की कोशिश हमारे विपक्षी के लोग कर रहे हैं, लेकिन नया हरियाणा इस नई संकीर्ण सोच से ऊपर उठकर चुका है। आज का युवा साथियों जाति नहीं, आज नौकरी चाहता है, धर्म नहीं, आज अवसर चाहता है साथियों, क्षेत्रवाद नहीं, आज विकास चाहता है। हमारी सरकार हर वर्ग के लिए, हर क्षेत्र के लिए बिना किसी भेदभाव के साथियों गति से काम कर रही है। आज हरियाणा में एक नई कार्य संस्कृति विकसित हुई है, जहां काम बोलता है, जहां परिणाम बोलता है साथियों, जहां जनता का विश्वास सबसे ऊपर है। आज मैं आपसे आह्वान भी करता हूं कि आइए हम सब मिलकर के इस विकास यात्रा को और गति दें। साथियों, आइए हम सब मिलकर के उन ताकतों को जवाब देने का काम करें जो हरियाणा को पीछे ले जाने का काम कर रही थी। साथियों, अभी हमारे राम कुमार गौतम जी ने
कई इस क्षेत्र के विकास के लिए कई बातें इसके अंदर कही हैं। और मैं एक एक बात मैं आज आपके बीच में ये कहना चाहूँगा कि राम कुमार गौतम जी ने सिवाना माल गांव में पशु अस्पताल की कंडम बिल्डिंग की जगह नई बिल्डिंग बनाने की बात कही है। मैं इसकी घोषणा करता हूं, ये नई बिल्डिंग सिवाना माल गांव में पशु अस्पताल की बनाई जाएगी। साथियों, ये भी मांग की है कि गांव खातला में पशु अस्पताल की बिल्डिंग बनाई जाए, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। एक ये नई बिल्डिंग यहां पर बनाई जाएगी। और गौतम जी ने सफीदों में रामसर पार्क का निर्माण ये करने की बात कही है। मैं यहाँ पर इसकी भी घोषणा करता हूँ कि सफीदों में रामसर पार्क का निर्माण ये कराया जाएगा और एक ऑडिटोरियम सफीदों में बनाया जाए, इसकी भी मांग राम कुमार गौतम जी ने रखी है। सफीदों में ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य शीघ्र करवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। इन्होंने कहा है कि सफीदों शहर में छात्रों के लिए एक ही लाइब्रेरी स्थापित की जाए, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। एक ही लाइब्रेरी यहां पर बनाई जाएगी। साथियों, राम कुमार गौतम जी ने सफीदों में पानीपत रोड से नगर पालिका की सीमा में महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से प्रवेश द्वार बनाने की बात कही है, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। यहां पर एक प्रवेश द्वार बनाया जाएगा। साथियों, गौतम जी ने कहा है सफीदों के पीपलवाला मोहल्ला वार्ड नंबर 7 गुलजारी चौक तथा रिहायशी खान सर चौक कॉलोनी में रिहायशी घरों के ऊपर से गुजर रही 33 केवी लाइन को हटाया जाए, इसका भी मैं घोषणा करता हूं। इस लाइन को भी नियमानुसार हटाया जाएगा। और राम कुमार गौतम जी ने कहा है कि खेड़ा खेमावती में 33 केवी सब स्टेशन लगे, पावर ट्रांसफार्म की क्षमता को 33 MVA की जाए, ये इन्होंने मांग रखी है। खेड़ा खेमवती में 33 KVA सब स्टेशन पर लगे पावर ट्रांसफार्म की क्षमता बढ़ाकर 33 MVA की जाएगी, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, इन्होंने कहा कि खेड़ी तलौडा स्थित 132 KVA सब स्टेशन पर स्थापित T2 पावर ट्रांसफार्म की क्षमता को बढ़ा करके 40-45 MVA 132-33 KVA किया जाए, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। इसको भी चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। गांव सिवान माला में 33 KV सब स्टेशन बनाया जाए, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। सिवाना माल में 33 KV का सब स्टेशन बनाया जाएगा। साथियों, सफीदों में मांग की है कि BSc नर्सिंग कॉलेज का निर्माण, उसके भवन का निर्माण वो जल्दी शुरू कराया जाए, मैं इसकी भी घोषणा करता हूं। सफीदों में BSc नर्सिंग कॉलेज के भवन का निर्माण वो जल्दी शुरू करवाया जाएगा। साथियों, एक और मांग जो रजाना कला में PSc के लिए बिल्डिंग नहीं है, जिसके लिए बिल्डिंग बनाई जाए, रजाना कला में PSc की नई बिल्डिंग का निर्माण कराया जाएगा, इसकी भी घोषणा करता हूं। ग्राम पंचायत डांठरथ में PSc की बिल्डिंग कंडम घोषित होने के कारण नई बिल्डिंग का निर्माण किया जाए, इसकी भी नई बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा डांठरथ में, इसकी भी घोषणा करता हूं। गौतम जी ने कहा सफीदों में सरला मेमोरियल राजकीय कन्या महाविद्यालय की टूटी हुई 4 दीवारी को दोबारा निर्माण कराया जाए, इसकी भी 4 दीवारी का निर्माण ये कराया जाएगा। सफीदों विधानसभा के विभिन्न गांवों के सरकारी स्कूलों में सिविल वर्क किया जाए, इसकी भी मैं सफीदों विधानसभा के विभिन्न गांवों में सरकारी स्कूलों में 1 करोड़ रुपए की लागत के सिविल वर्क करवाए जाएंगे, इसकी भी घोषणा करता हूं। और गांव खेड़ा खेमावती गांव के प्राथमिक विद्यालय और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की पुरानी जर्जर बिल्डिंग को कंडम घोषित करके नए कमरों की बात ये आदरणीय दादा राम कुमार गौतम ने कही है। खेड़ा खेमवती गांव के प्राथमिक विद्यालय और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की पुरानी जो जर्जर बिल्डिंग को
कंडम घोषित होने के उपरांत नए कमरों का निर्माण वहां पर करवाया जाएगा। पिल्लूखेड़ा में एक फायर स्टेशन बनवाने की मांग भी राम कुमार गौतम जी ने रखी है। मैं कहना चाहूंगा दादा से कि आप भूमि उपलब्ध कराएं, वहां पर एक फायर स्टेशन वो बनवाया जाएगा, इसकी मैं घोषणा करता हूं। सभी 2 फायर स्टेशन को 2 फायर टेंडर दिए जाएं, इसकी भी घोषणा करता हूं कि इस 2 फायर स्टेशन को 2 फायर टेंडर दिए जाएंगे। और दादा ने एक जिला की मांग की बात कही है, क्योंकि परसिमन चल रहा है और देखिए परसिमन चल रहा है। परसिमन का कार्य जब पूरा होगा, क्योंकि सारी की सारी विधानसभाओं का परसिमन होगा, SIR चल रहा है, ये सारा का सारा फ्रीज हुआ है। जो ही परसिमन खत्म होगा उसके बाद इस सारी प्रक्रिया को कमेटी के समक्ष भेजा जाएगा। साथियों, दादा राम कुमार गौतम जी ने कहा है कि ब्राह्मण सभा सफिद्दो, जांगीड़ ब्राह्मण धर्मशाला सफिद्दो, बैरागी समाज की धर्मशाला और संस्थाओं के भवनों के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाए। मैं आज इसकी घोषणा करता हूं। सफिद्दो शहर की सामाजिक संस्थाओं द्वारा हरियाणा HSVP के सेक्टर में प्लाट आवंटन के लिए आवेदन उपरांत नियमानुसार साथियों प्लाट आवंटन प्रक्रिया जल्द पूरी करवाई जाएगी, इसकी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, दादा ने कहा है कि गंगोली, कालवा, भरताना सब माइनर तथा सिवान माल डिस्ट्रीब्यूशन की रिहेबिलिटेशन कराई जाए। गंगोली, कालवा, भरताना सब माइनर तथा सिवाना माल डिस्ट्रीब्यूटरी की रिहेबिलिटेशन चरणबद्ध तरीके से करवाई जाएगी, जिसके ऊपर लगभग 12.5 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। बम्बेवा ड्रेन पर पुल का निर्माण RD 75,500 से 61,500 पर ये कराया जाए। बम्बेवा ड्रेन पर पुल का निर्माण ये कराया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। दादा ने कहा है कि कैनाल रेस्ट हाउस अंटा की मुरम्मत कराई जाए। कैनाल रेस्ट हाउस अंटा की मुरम्मत ये कराई जाएगी। पिल्लूखेड़ा में ITI का निर्माण कराया जाए। भूमि उपलब्ध होगी। मैं दादा को कहता हूं कि पंचायत से आप भूमि उपलब्ध कराइए, पिल्लूखेड़ा में ITI का निर्माण कराया जाएगा। साथियों, दादा ने कहा है कि स्पीडो क्षेत्र के कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अंतर्गत आने वाले हमारे मुख्य धार्मिक स्थलों जैसे हटकेश्वर धाम, सरपणमन धाम क्षेत्र, सभी धार्मिक स्थलों का ये जीर्णोद्धार किया जाए। सभी 2 क्षेत्र में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अंतर्गत आने वाले हाट, डांडरथ, कलावती तथा कालवा तीर्थों पर विकास कार्य के लिए 2 करोड़ रुपए ये खर्च किए जाएंगे, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। ग्राम पंचायत मुआना की श्यामलात भूमि में बायोगैस सेंटर लगाया जाए, ये भी मांग दादा राम कुमार गौतम जी ने की है। ग्राम पंचायत मुआना की श्यामलात भूमि में बायोगैस सेंटर लगाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। मोरखी गांव में कम्युनिटी सेंटर का निर्माण कराया जाए। मोरखी गांव में कम्युनिटी सेंटर का निर्माण कार्य करवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। कालवा गांव में ऐतिहासिक यातायात तीर्थ की रीनेटिंग वाल बनवाई जाए। कालवा गांव में ऐतिहासिक यातायात तीर्थ की रिटेनिंग वाल वो बनवाई जाएगी, इसकी भी घोषणा करता हूं। सिवाना माल गांव में ग्राम सचिवालय बनवाया जाए, ये बनवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। सभी 2 ब्लॉक में BDPO सभी 2 के कार्यालय का निर्माण कार्य किया जाए। BDPO विद्या कार्यालय के भवन का ये निर्माण करवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। सभी 2 विधानसभा के सिवाना माल, बुड्ढा खेड़ा, नीमनाबाद, बहादुरगढ़ और कारखाना रोड
रटौली, बडो, रजाना खुरद और रत्ता खेड़ा में जन स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कार्य ये करवाने की बात कही है। इन सब के यहाँ पर विकास कार्य करवाने के लिए मैं 10 करोड़ रुपया दे करके जाता हूँ, ताकि इन गांवों में ये स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न विकास के कार्य हो सकें। दादा ने कहा है कि अनाज मंडी सफीदों की सड़कों तथा शेड की मरम्मत व नए शेड कवर बनवाए जाएं। सब्जी मंडी सफीदों में नया सुलभ शौचालय बनाया जाए। इसके लिए मैं 5 करोड़ रुपए दे करके जाता हूं। अनाज मंडी, सब्जी मंडी सफीदों में जो विकास के कार्य होंगे। साथियों, पिल्लू खेड़ा में सब्जी मंडी निर्माण की बात की गई है। मैं दादा को कहना चाहूंगा कि भूमि उपलब्ध होगी तो पिल्लू खेड़ा में सब्जी मंडी बनवाई जाएगी, इसकी भी घोषणा करता हूं। दादा ने कहा है कि सफीदों पिल्लू खेड़ा के विभिन्न गांवों को जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण, चौड़ीकरण तथा मरम्मत कराई जाए। ये सफीदों और पिल्लू खेड़ा के विभिन्न गांवों को जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण और चौड़ीकरण तथा मरम्मत के लिए 6 करोड़ रुपए मैं दे करके जाता हूं। नई अनाज मंडी पिल्लू खेड़ा का अतिरिक्त विस्तार किया जाए। पंचायत द्वारा भूमि उपलब्ध कराए जाने पर पिल्लू खेड़ा अनाज मंडी का अतिरिक्त विस्तार किया जाएगा, ये भी मैं घोषणा करता हूं। दादा ने कहा है कि सफीदों में एक नया रेस्ट हाउस बनाया जाए, ये भी बनाने की मैं घोषणा करता हूं, जिसके ऊपर लगभग 9.5 करोड़ रुपए खर्चा आएगा। साथियों, दादा ने कहा है कि पीडब्ल्यूडी विभाग की 31 किलोमीटर की 12 सड़कों का पुनर्निर्माण किया जाए, उनकी मरम्मत का कार्य किया जाए। जो जींद सफीदों रोड से सिंघाड़ा, रामनगर से हांडवा रोड और मुआना से पीसी सिंघाड़ा, गंगौली से हांडवा और जींद सफीदों रोड से सरफाबाद से हरिगढ़ सड़क, मुआना से डेरा, फत्तूवाला से असंध रोड, रिटौली से आलन जोगी खेड़ा रोड और गांव रोड से लिंक रोड डेरा बलबीर सिंह से असंध रोड, पांजू खुर्द से रोड गांव सड़क तक और बागड़ू खुर्द सिवाना माल रोड से सिवाना माल शमशान घाट तक, सरफाबाद से राणा खेड़ी तक सड़क और गांगोली से हांडवा तक सड़क। इसके लिए मैं लगभग 19 करोड़ रुपया मैं दे करके जाता हूं। इन सब सड़कों का निर्माण और चौड़ीकरण इनका होगा। और इसी प्रकार दादा ने जींद से सफीदों सड़क की बात भी कही है। लगभग इसका कार्य चल रहा है गति से और ये कार्य हम शीघ्र पूरा करवाएंगे। एक भी सड़क मैंने कहा था हरियाणा के अंदर कोई टूटी हुई दिखाई ना दे, उसके लिए हमने बड़ी व्यवस्था वो की है और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर गति से काम चल रहा है। साथियों, मैं अलग से सफीदों विधानसभा क्षेत्र की 203.5 किलोमीटर लंबाई की 49 सड़कें जो अभी डीएलपी के अंदर हैं, डिफेक्ट लाइबिलिटी में हैं, उनको एजेंसी से बोल करके उनका सुदृढ़ीकरण रख रखाव किया जाएगा। और दादा ने और अलग से मैं कहना चाहूंगा कि 22.79 करोड़ रुपए की लागत से 39.36 किलोमीटर लंबाई की 9 सड़कों की विशेष मुरम्मत भी करवाई जाएगी, जिनके ऊपर लगभग 22 करोड़ 89 लाख रुपए आए, उनके ऊपर कीमत आएगी। और इसी प्रकार जो हमारी मार्केट कमेटी की सड़कें हैं, सफीदों क्षेत्र में मार्केट कमेटी की हमारी 173.29 किलोमीटर लंबाई की 63 सड़कें जो अभी डीएलपी में है, एजेंसी से बोल करके उनका रख रखाव किया जाएगा। और इसी कड़ी में 56.77 किलोमीटर लंबाई की 8 सड़कों की विशेष मुरम्मत 5 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से वो की जाएगी। मैं सफीदों विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे खेतों के रास्ते हैं, उन खेतों के रास्तों को 25 किलोमीटर तक जो भी हमारे इस फेज के अंदर इस साल में 25 किलोमीटर के जो रास्ते हैं
जो भी दादा लिख करके देंगे उसको इस साल के अंदर हम बनवाने का काम करेंगे, ताकि खेतों के रास्ते भी पक्के हों और सभी दो विधानसभा के विकास कार्यों के लिए, गांव के विकास कार्यों के लिए मैं अलग से 5 करोड़ रुपया आज यहां पर दे करके जाता हूं। साथियों, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। क्या था वो? दादा एक बात और कह रहे हैं कानमा, दादा कह रहे कि यहाँ के हॉस्पिटल को 100 बेड का करा जाए, ये भी कर दिया जाएगा। कोई भाई, अभी तो मैं आज आप सबका धन्यवाद करने के लिए आया हूं, रैली तो अगली बार करने के लिए आऊंगा। धन्यवाद में जितने भी हमारे दादा रामकुमार गौतम ने काम लिख करके दिए, वो सारे काम हमने मंजूर किए हैं। अंत में मैं शहीदों की इस जागरूक सभी जनता को मैं दोनों हाथ जोड़ करके पुनः नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आपका यह अपार प्रेम, यह विश्वास और यह समर्थन हमारे लिए ये बड़ी पूंजी है। आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता।